पलामू जिला झारखंड का एक प्रमुख जिला है। राजा मेदिनी की धरती। पलामू का जैसा नाम है, पलामू, पलास ला महुआ। यह एक ऐसा जिला है जो एक समय था जब इस जिला में पलास के पेड़ सोना उगलते थे। इस पर लाह पैदा होता था। यहाँ के जो जनजातीय हैं, चेरो, खेरवार, कोरवा, बिरजिया, उरांव, इन जनजातियों के जीविका का प्रमुख साधन था लाह। यह माना कि लाह सोना के बराबर था। ये पलास जो आप देख रहे हैं, ये लाह से भरे पड़े हुआ करते थे। झारखंड का राजकीय फूल पलास है, लेकिन पूंजीपतियों के सफ़ेद पोशों के कारण आज ये पलास बेचारे बन गए हैं। इन पर लाह नहीं उगते, बस ये साल भर खड़े रहते हैं। केवल बसंत ऋतु के अंत में ये पलास के पेड़ फूल बिखेरते हैं। लाल लाल फूल से पूरा यह प्रदेश, पलामू जिला जो वनों पहाड़ों का प्रदेश है, लाल लाल पलास के फूलों से लहला उठते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरे जंगल में आग लगी हुई है। बाकी जो पलास का पेड़ इस क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के जीविका का प्रमुख साधन था, जिसके बल पर यहाँ के जनजाति आत्मनिर्भर थे, स्वावलंबी थे। आज यह पलास का पेड़ केवल हाथी के दांत की तरह दिखाने के लिए हो गया है और यह अपने अस्तित्व के लिए आठासु बहा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आज क्या कारण है कि इन पलास के पेड़ों से लाह गायब हो गए? पलामू की धरती के लिए लाह सोने के समान था। जब लाह का उत्पादन होता था, यहाँ के लोग काम करने के लिए बाहर नहीं जाया करते थे। आत्मनिर्भर थे, स्वावलंबी थे। लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण इस वन पहाड़ जंगल के प्रदेश के जंगल धड़ल्ले से काटे जाने लगे। अब वनों के उजड़ने के कारण यहाँ के पर्यावरण में परिवर्तन होने लगा, जलवायु में परिवर्तन होने लगा। और जलवायु में परिवर्तन होने के कारण, बेतरतीब मानसून के कारण कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी अत्यधिक गर्मी। और इतना ही नहीं, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हरित क्रांति के नाम पे संकर बीज, संकर खाद और रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग करने के लिए जो यहाँ के लोगों को प्रेरित किए, जिसके कारण भी जो मित्र बैक्टीरिया हैं वो नष्ट होते गए। मित्र जो पक्षी है नष्ट होते गए, जिसके कारण लाह के कीटाणु धीरे 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 विलुप्त हो गए, मर गए। इसलिए लाह विलुप्त हो गया। बाद में झारखंड सरकार लाह के गिरते उत्पादन को ठीक करने के लिए लाह के लिए प्रयोगशाला की स्थापना की है। लेकिन यह जो वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन किए जाने वाला लाह है, वह प्रयोगशाला तक ही सिमट कर रह गया है। परिणाम स्वरूप आज इस पलामू के जनजाति लोग परावलंबी हो गए और
अपनी आर्थिक संकट को पूरा करने के लिए बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मित्रों, इस बात को समझना पड़ेगा। अगर फिर से यहाँ के वन संपदा के संरक्षण के लिए कारगर काम किए जाए, देखो सरकार तो प्रयास कर रही है, पर सरकारी काम बिना सामाजिक सपोर्ट के नहीं हो सकता है। अब भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि जिनको वन संपदा का संरक्षण करने की जिम्मेवारी दी गई है, वे ही लोग इसके भक्षक बन गए हैं। पलामू का सिरमौर बेतला नेशनल पार्क है। एक समय था जब सागवान के पेड़ से यह पार्क भरा रहता था, तरह तरह के पशु पक्षी मिला करते थे। आज आप देखोगे आधुनिकीकरण तो कर दी गई है पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, लेकिन भीतर से सारे सागवान के पेड़ काट लिए गए। दूसरी बात है कि इस पलामू प्रदेश का दूसरा जो आर्थिक साधन का प्रमुख था वो था महुआ का पेड़। महुआ के पेड़ में मित्रों महुआ के फूल आते हैं, और वह महुआ का फूल एक समय था जब यहाँ के लोगों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए भी, पैसे के लिए भी एक अच्छा साधन था, और यह एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। यूँ कहिए कि महुआ पलामू के किशमिश है। इसमें इतने पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं कि उतना पौष्टिक तत्व किशमिश में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ के लोग महुआ खा करके पहले इतना स्वस्थ रहा करते थे कि ये जो झोला छाप डॉक्टर अभी कुकुरमुत्ते की तरह गांव-गांव में फैले हुए हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती थी। मौसम के परिवर्तन के साथ कभी अगर थोड़ा मोड़ा बीमारी होती थी तो ये महुआ के बल पर ही उनका इलाज भी कर लिया करते थे। इस प्रदेश के जनजाति लोग महुआ का उपयोग खाद्य के रूप में किया करते थे। मित्रों, महुआ के बहुत तरह के पकवान बनाए जाते थे। जनजातीय भाषा में महुआ का लाटा होता है, महुआ का भुंजा, महुआ का पीठा, महुआ का हलवा, और महुआ में अनाज मिलाकर के उसको उबाल देते थे और साल भर इसको खाया करते थे। कभी बीमार नहीं होते थे, बीमारी का तो नामो निशान नहीं था। लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनियां इस पलामू में आई, यहाँ के लोगों को यह दिमाग में भरा गया कि यह महुआ में कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, खाने में भी टेस्टी नहीं है, और यह एक वैसे लोगों का खाद्य पदार्थ है जो समाज में सबसे निम्न तबके के हैं। यहाँ के निवासियों के मन में ऐसा भर दिया गया कि महुआ खाने का मतलब असभ्य, और इसी कारण से धीरे धीरे यहाँ के मूल निवासी महुआ को खाना छोड़ दिए। और जो दलाल हैं पूंजीपतियों का, जो शोषक वर्ग है, उन लोगों ने इस महुआ के फूल का मद्यीकरण, मतलब ऐसा सिखाया गया कि अगर इसका शराब का उत्पादन किया जाए तो बहुत ही कमर्शियल फायदे होंगे। आज इस महुआ को कोई खाता नहीं है, इसको उल्टे शराब के उत्पादन में लगाया जा रहा है, जिसके कारण इस पलामू के लोग अब शराबी बन गए हैं। महुआ के सीजन में व्यवसायियों, बिजनेसमैन, दलालों, बनिया के हाथ में औने पौने दाम में इस महुआ के फूल को बेच दिया करते हैं, और बाद में इसी को महंगे कीमत पर खरीदते हैं और शराब बनाते हैं। आज के डेट में यहाँ के लोग इतने इनका
मानसिक ह्रास हो गया है कि लोग किसी तरह से कहीं से कुछ कमा कर आते हैं और सारा पैसा शराब में खपत कर देते हैं। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है जो अच्छा नहीं है। और इसलिए लोगों को, और बताओ, महुआ का फल होता है जिसको डोरी कहा जाता है यहाँ की भाषा में, उस महुआ के फल से तेल निकाला जाता है और उस तेल में इतनी शक्ति होती है कि निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे बीमारी का इलाज होता है। उसको यहाँ के लोग पहले खाया करते थे। उसमें इतने पौष्टिक तत्व है, इतने इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता है, उसको यूज़ करने से कोलेस्ट्रॉल भी नहीं हुआ करता था, फैट भी नहीं हुआ करता था और लोग स्वस्थ रहा करते थे। लेकिन आज वह विलुप्त हो गया। इस पलामू के लोग मोटे अनाज खा करके पहले जितना स्वस्थ रहते थे, आज पॉकेट बंद जो राइस मिल के चावल है, गेहूं है, उसको खा करके उतना ही अस्वस्थ हैं। पहले के लोग मड़ुआ खाया करते थे, कोदो गोलनी खाया करते थे। आज उसी को मल्टीनेशनल कंपनियां जो मोटे अनाज यह कर करके पलामू के धरती के लोगों को उन्होंने मिसगाइड किया कि ये जो मोटे अनाज है इसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं हुआ करते हैं। आज मल्टीनेशनल कंपनियां इसे को ब्रांडिंग करके महंगे दाम पर बेच रहे हैं और बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग खा रहे हैं और गरीब के मुंह से वह जो अमृत थरने वाला छीन लिया गया। मित्रों, कहने का मेरा मतलब है कि पलामू के निवासियों, आपको इस जो शोषण का चक्र है इसको समझना पड़ेगा। अगर आप अभी भी नहीं समझेंगे तो आने वाला भविष्य में आप हर तरह से गुलाम हो जाएंगे। स्वावलंबी तो बन गए हैं, बाहर कमाने जाना पड़ रहा है। अगर आप अपने संसाधन को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप फिर से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी आत्मनिर्भर बनाने का, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपने क्षेत्र में जो चीज़ है उसी का ब्रांडिंग करें, उसी का प्रचार प्रसार करें, उसके अंदर जो गुण है उसको समझें, तो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो आत्मनिर्भर बनने का यह प्रमुख साधन है। आपकी जो चीज़ें हैं उस पर उसको समझो। बाहरी चीज़ देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही वो बुरा होता है, अपना अपना होता है। जो लोग अपने चीज़ों के प्रति गर्व करते हैं, स्वाभिमान करते हैं, उनकी प्रगति होती है, वे आगे बढ़ते हैं। अखरोट है, वो जो बेर आता है बाहर से, सऊदी अरबिया से, जो मार्केट में महंगा बिकता है, हमारे घर का जो, हमारे क्षेत्र का जो बेर है वो भी कम पौष्टिक नहीं है, लेकिन हम अपने चीज़ों के प्रति स्वाभिमानी नहीं हैं, इसे दूसरे को खरीदते हैं। खजूर है और बहुत सारी चीज़ें, मड़ुआ, मक्का, कोदो, गोलनी, इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं, इसमें रेशे हैं, इसको खाने से गैस्ट्रिक नहीं होता है, कब्जियत नहीं होता है, आप बहुत सारी जो रहीसी बीमारी वो नहीं होते हैं। आज डायबिटीज़, कब्ज, गैस्ट्रिक की बीमारी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्यों फैल गए? क्योंकि हम अपने मोटे अनाजों को की महत्ता को नहीं समझे। इसलिए मित्रों, फिर से समझना पड़ेगा। और हम जो औने पौने दाम पे बेच देते हैं अपने उत्पाद को, उसको अपने घर में इस्तेमाल करें और जो बच जाए उसको एक समय मार्केट देखें, जब रेट बढ़े तब उसको बेचा करें। महुआ ही है, महुआ को खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल करें। महुआ के बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं। और शराब फैक्ट्री वाले अगर महुआ खरीदते हैं तो महंगे दर पर उसको बेचो, लेकिन अपने उसको इस्तेमाल नहीं करो दारू के रूप में, खाद्यान्न के रूप में। तो पलामू एक ऐसा ज़िला है जो हर तरह से परिपूर्ण है। यहाँ पर संसाधन की कमी नहीं है, केवल यहाँ के लोगों को हम सबको समझना पड़ेगा और अपने चीज़ों के प्रति अपने अभिमान, अपने स्वाभिमान बढ़ाना पड़ेगा, उसको ब्रांडिंग करना पड़ेगा,
उनको मान कर चलना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो सर्वोत्तम है। उसके गुणों का जब आप बखान करोगे तो धीरे धीरे बाहरी लोग भी इसके प्रति आकर्षित होंगे। अब विज्ञान का ज़माना है, वैज्ञानिक तरीका भी हम अपना सकते हैं, केवल हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जोहार, जय मदनिया राय, जय पलामू धरती, नमस्कार।